ऑन पैसिव न्यू चैप्टर लाइव करने को लेकर पहले 31 मार्च से 1 अप्रैल तक का समय दिया गया था, यानी 31 मार्च से 1 अप्रैल तक के बीच में ऑन पैसिव न्यू चैप्टर को कभी भी लाइव किया जा सकता था। लेकिन अब इस समय को बढ़ा करके 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक के लिए कर दिया गया है, यानी ऑन पैसिव का न्यू चैप्टर 1 अप्रैल से 5 अप्रैल के बीच में कभी भी लाइव हो सकता है। अब इसको लेकर फाउंडर्स के मन में एक सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि ऑन पैसिव का न्यू चैप्टर ऑन पैसिव 2.0 में क्या कुछ देखने को मिलेगा, क्या कुछ अपडेट दिखाई देगा। जिस ऑन पैसिव न्यू चैप्टर के बारे में बात किया जा रहा है, ऑन पैसिव 2.0 के बारे में बात किया जा रहा है, उसमें नया क्या होगा। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंटन शर्मा। तो इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि फाउंडर्स के लिए जो इकोसिस्टम में री रजिस्ट्रेशन पेज बनाया गया था, वह अब गूगल सर्च में दिखाई देने लगा है। उस रजिस्ट्रेशन पेज पर आप गूगल सर्च के द्वारा भी विजिट करके जा सकते हैं। हालांकि इसके बारे में अभी तक कोई आधिकारिक रूप से जानकारी नहीं दिया गया है, लेकिन गूगल सर्च में वह पेज आने के बाद इसे सच माना भी जा सकता है। वहीं कुछ फाउंडर द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि ऑन पैसिव के नए अध्याय में यूपीआई और एसएमपीएस पेमेंट सिस्टम मौजूद होगा। एसएमपीएस और यूपीआई ये दोनों पेमेंट सिस्टम ऑन पैसिव के न्यू चैप्टर में मौजूद होगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इन दोनों पेमेंट सिस्टम के द्वारा फाउंडर्स का विड्रॉल दिया जाएगा या फिर री रजिस्ट्रेशन के नाम पर फाउंडर्स से पेमेंट लिया जाएगा। वहीं इस बात की पुष्टि तभी हो पाएगा जब ऑन पैसिव का न्यू चैप्टर, ऑन पैसिव का नया अध्याय, ऑन पैसिव 2.0 को लाइव किया जाएगा। अब मैं आपको गूगल सर्च के द्वारा वह पेज दिखाने जा रहा हूं, जिसके बारे में यह कहा जा रहा है कि इस पेज के द्वारा फाउंडर्स को री रजिस्ट्रेशन करना होगा। जब आप गूगल में ऑन पैसिव कीवर्ड को सर्च करेंगे तो सर्च करने के बाद ऊपर में os.onpassive का लिंक दिखाई देगा, यानी ऑन पैसिव इकोसिस्टम का लिंक दिखाई देगा। वहीं उसके नीचे में यहाँ पर रजिस्टर एज ए फाउंडर लिखा हुआ है, और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपके सामने वह पेज ओपन हो जाएगा, जिसके बारे में यह बताया जा रहा है कि इसके द्वारा, इस पेज के द्वारा यहाँ से फाउंडर्स को री रजिस्ट्रेशन करना है। अभी आपके सामने यह पेज ओपन हो गया है। यहाँ पर रजिस्टर एज ए फाउंडर लिखा हुआ है। यहाँ पर इंटर योर ओ फाउंडर ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है। नीचे में लिखा हुआ है इंटर योर ओ फाउंडर पासवर्ड, और यहाँ पर प्रोसीड का बटन दिया गया है। वहीं नीचे में नोट ए फाउंडर गो टू ऑन पैसिव इकोसिस्टम लिखा हुआ है। और जब आप ऑन पैसिव इकोसिस्टम वाले टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपके सामने इकोसिस्टम का लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा, जिसके द्वारा आप इकोसिस्टम में लॉगिन कर सकते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि 1 अप्रैल के बारे में जो बातें किया जा रहा था वह इसी रजिस्ट्रेशन पेज को लेकर किया जा रहा था। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।